वायरस फैला हुआ है और क्योंकि हम कोविड से निकल के भी आए हैं तो सबके मन में एक डर भी है कि ये जो वायरस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है इन्फ्लुएंज़ा का, ये कोविड तो नहीं है। और फिर कुछ हमारे मीडिया के दोस्तों की मेहरबानी से उन्होंने इसका भी खौफ पैदा कर दिया। गलत नहीं है, क्योंकि कोविड से कुछ कमजोरियाँ हुई हैं शरीर में लोगों के, और उनको जब ये फिर इन्फेक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ कष्ट होता है। तो केसेस आ रहे हैं, डेफिनेटली टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक कोविड पॉजिटिव नहीं निकला है। और इवन हमने H3N2 का भी जो टेस्ट कराए हैं वो भी नेगेटिव निकले हैं। लैब से हमने चेक किया है, टेस्ट हो रहे हैं, 20-25 पेशेंट हर महीने हो रहे हैं टेस्ट, तो अच्छी बात है। पर अब इसमें क्या तकलीफ़ होती है, क्या होता है, मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर जितेंद्र से बात करें जो हमारे सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, और वो आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। 3 साल लगभग कोविड को बीत चुके हैं, हम कोरोना को भूलने लगे हैं, लेकिन इस बीच बदलते मौसम के साथ एक ऐसा वायरस हमें नई टेंशन दे रहा है जिससे डॉक्टर से बात करना ज़रूरी हो गया है। और हम पहुँचे भगत चंद्रा हॉस्पिटल में, मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे जो नया वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा चल रहा है और क्या कुछ वायरस चल रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर जितेंद्र, आजकल कहा जा रहा है कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत चल रहा है और बच्चों में, बुजुर्गों में ज़्यादा फैल रहा है। ये तो क्या है ये वायरस, कितना गंभीर है और कैसे बचाव हो? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये है क्या। जैसे आज से 2-2.5-3 साल पहले हम बहुत सुनते थे H1N1, ये वही चीज़ है, सेम स्वाइन फ्लू ऑफ वायरसेस की फैमिली से ये बिलोंग करता है। बट जैसे हमारे अंदर चेंजेस होते हैं वैसे वायरस के अंदर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक इंसान की बॉडी के अंदर जाके फिर दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर जाने से वायरस म्यूटेट होता है। तो ये उसी का एक म्यूटेटेड फॉर्म है जिसको नाम दिए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन वो जीन सीक्वेंसिंग एंड प्रोटीन्स के ऊपर ये नाम होते हैं। तो इसका नाम H3N2 है, बट ये उसी का ही प्रिकर्सर है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कोविड का कुछ वर्जन है, क्योंकि सिम्टम्स हमारे कोविड के और इन्फ्लुएंजा के ऑलमोस्ट सेम है। पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, फीवर, बॉडी पेन, सोर थ्रोट, फटीग और कुछ में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंप्लेंट्स भी हैं जिसमें डायरिया, पेट दर्द ये भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे कोविड में भी थे। तो हम लोग अभी 2 साल से कोविड से जस्ट निकले ही हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बट जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गई है, तो अब इतना डरने वाली बात नहीं है क्योंकि अब कोविड के केसेस नेक्स्ट टू नील हैं थ्रू आउट द इंडिया। नॉट आप कह रहे हैं कि सिम्टम बेशक सेम हो लेकिन कोविड नहीं है। कोविड नहीं है और अभी इन्फ्लुएंजा चल रहा है, बट टॉकिंग अबाउट H3N2 ये भी इतना प्रेवलेंट नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जो हमारा प्रिकॉशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। कोविड के लिए भी वही था और H3N2 के लिए भी वही है। कोविड तो लाइफ थ्रेटनिंग था, क्या ये भी लाइफ थ्रेटनिंग? ये लाइफ थ्रेटनिंग है उन लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जो 65 साल से ऊपर हैं या किसी को गंभीर किडनी बीमारी, शुगर की बीमारी, और दूसरी जो एज पॉपुलेशन जिसमें गंभीर है वो बच्चे जो 6 महीने से कम के बच्चे हैं। 6 महीने से कम के बच्चों को ये हो रहा है। ये ज़्यादा, ये अभी हमने एक रिसर्च पढ़ी, उसमें ये देखा गया कि H3N2 ICU सेटिंग्स में, जो पीडियाट्रिक ICU है या न्यूनेटल ICU है, उस सेटिंग्स में छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जा रहा है और ज़्यादा प्रिवलेंट है एंड ज़्यादा डेडली है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 12 साल से नीचे के बच्चों को ज़्यादा खतरा है और वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे लोअर एज के बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी कम है। जैसे हमारे एडल्ट्स हैं, हम लोग एटलीस्ट 2-3 बार कोविड से और प्रीवियसली 2 ईयर्स पहले भी इन्फ्लुएंजा से हम लोग इन्फेक्टेड हैं, तो वी हैव सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी। बट जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक है, तो दे नीड टू बी मोर केयरफुल। डॉक्टर जितेंद्र, बच्चों की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों में क्या कुछ सिम्टम इसके पाए जाते हैं और इसका पता कैसे चलता है? क्या इसकी टेस्टिंग भी वही है जो कोविड की होती थी पता लगाने के लिए? बिल्कुल टेस्टिंग वही है, RT-PCR है, थ्रोट स्वैब है, बिल्कुल टेस्टिंग वही है। बच्चों में जो अभी हमने, हमारे पीडियाट्रिशियन जो दोस्त भी हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि इसमें सिम्टम्स, रिस्पिरेटरी सिम्टम्स कम है। मतलब हाँ, फीवर, सोर थ्रोट रहेगा, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं वो डायरिया करके आ रहे हैं, एब्डोमिनल पेन करके आ रहे हैं, पेट दर्द करके आ रहे हैं, और जो कि ठीक नहीं हो रहा। ओवर द पीरियड ऑफ 7 to 10 डेज भी वो सिम्टम्स नहीं जा रहे। तो इस कंडीशन में बेटर कि हम सस्पेक्ट करें H3N2 या H1N2 और उसको इन्वेस्टिगेट करके डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टिगेशन हम एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट है वैसे? इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, जो हम वही देते आ रहे हैं, एंटीवायरल।
जिसको टेमी फ्लू बोलते हैं बाहर हमारे यहाँ, और सेल्टामेविल बोलते हैं, वही ट्रीटमेंट है। और डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट और एज ग्रुप हम डोजेस अल्टर कर देते हैं बस। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल, जब बच्चों को ये सिम्टम आते हैं जो आप बता रहे हैं, खांसी होगा, जुकाम होगा, पेट दर्द होगा, सर दर्द होगा, आंख दर्द होगा, तो डायरेक्ट हॉस्पिटल लाना ज़रूरी है? घर पे भी संभव है कि कुछ जो है घरेलू उपचार भी कर सकें? नहीं, देखिए जैसे ये सीज़न चल रहा है, ये कॉमन फ्लू का भी सीज़न है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही एपिसोड में हमको डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन जैसे हमने 3 दिन ऑब्जर्व किया, जो इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स है वो 4 to 5 डेज़ के बाद ज़्यादा प्रिवलेंट होते हैं। तो अगर आपके बच्चे के या किसी एडल्ट के अगर ऐसे सिम्टम्स हैं वो 4 to 5 डेज़ तक नहीं सबसाइड हो रहे, टेकिंग नॉर्मल मेडिकेशन में एंटीबायोटिक नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारी क्या टेंडेंसी है, पेशेंट आता है, वी प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, बट एंटीवायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है। नॉर्मल आप उसको पेन किलर, नॉर्मल एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक ड्रग्स फीवर कम करने के लिए दीजिए, और रेस्ट के लिए बोलिए, फ्लूइड इनटेक बढ़ाने के लिए बोलिए। अगर 3-4 दिन में ही इज़ नॉट गेटिंग बेटर, तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर पर्सनल डॉक्टर को विजिट करना है, डिपेंडिंग ऑन द एज, आइदर पीडियाट्रिशियन, इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट और चेस्ट फिजिशियन। ठीक है, तो 5-6 दिन तक अगर उसका बुखार नहीं उतरता है, सिम्टम लगातार जारी रहते हैं, तो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास आना है। 5 दिनों तक क्या करना है? घर पे कौन सी जो है किचन में से कोई अदरक वगैरह या कोई आप उनको सजेस्ट करना चाहें, काढ़ा वगैरह कुछ? सबसे पहले तो जो हमको कोल्ड चीज़ें हैं, जो हम ठंडा पानी पी रहे हैं, कुछ आइसक्रीम ले रहे हैं, सबसे पहले तो उसको अवॉइड करना है। इस फ्लू में, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, हमको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। हाइड्रेशन मतलब आप डिहाइड्रेटेड फील होंगे तो 4 to 5 to 6 लीटर्स, एटलीस्ट 4 लीटर्स तो हमको डेली का इंटेक होना चाहिए। उसके अलावा वी कैन ट्राई, हम अपने जो हमारे यहाँ नॉर्मली अवेलेबल सूप्स वगैरह हो सकते हैं, हमारे इंडियन पॉपुलेशन में काढ़ा बहुत फेमस है कोविड टाइम पे, बट वो भी एज अ सूप ही काम करता है, तो वो हम ले सकते हैं। और कोशिश करें कि गर्म चीज़ें लें, और जो बेस्ट चीज़ है रेस्ट। हम जब फीवर आए तो फीवर की दवाई 3 to 6 आवर्स में उसको रिपीट कर सकते हैं, और उसके बाद रेस्ट। तो ऑटोमेटिकली अगर फीवर की दवाई कंटिन्यू दे रहे हैं तो कितने दिनों के अंदर अंदर ये नॉर्मली हम बोलते हैं कि 5 to 7 डेज़ में आर नॉर्मल वायरल फीवर सबसाइड हो जाना चाहिए। बट लेकिन जब इन्फ्लुएंजा रहता है तो अभी जो है सिम्टम्स कैन एक्सटेंड टू 10 to 14 डेज़, 2 हफ्ते तक भी जा रहे हैं। तो वही जैसे मैंने बोला, हमने 5 डेज़ देख लिया, अगर पेशेंट को रिलीफ हो रहा है और कोई सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द, कोई ऐसे सीरियस सिम्टम्स नहीं है, या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं है, मतलब 65-70 नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट ज़्यादा उम्र के हैं, उनको पहले से ही बीमारियां हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन और बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो बेटर कि आप डॉक्टर को पहले कंसल्ट कर लें। और बुजुर्गों के और बच्चों के क्या सिम्टम और ट्रीटमेंट सेम है सर दोनों? ट्रीटमेंट तो मैंने बताया कि एंटीवायरल ही है ट्रीटमेंट, लेकिन वो डोज अलग अलग हो जाती हैं। और बुजुर्गों में क्या होता है, बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, शुगर, बीपी, थायराइड का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो उनके साथ वो मेडिकेशंस हमको देखना पड़ता है, डोज एडजस्ट करना पड़ता है कि कोई क्रॉस रिएक्शंस वगैरह तो नहीं है। तो हमको जो ओल्ड पेशेंट्स हैं हमारे, उनमें थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है कि हम एंटीवायरल किस डोज में और किस ड्यूरेशन तक दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या किसी बच्चे को एडमिट की भी नौबत आई है अभी देखिए हमारे हॉस्पिटल में तो अभी हमारे जो पीडियाट्रिक्स के एज ग्रुप हैं उसमें एज सच अभी H3N2 अभी हमको मिला नहीं है। हमारे पास जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे H1N1 के पॉजिटिव केसेस आए हैं, बट H3N2 नहीं है। बट मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का भी अगर एक कोट करूँगा तो ऑलमोस्ट जो पिछले साल से इस साल में जो बढ़ोतरी हुई है H3N2 में वो 1.56% ही है। तो केसेस आ रहे हैं और ये स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, हमारे एक दूसरे के करीब बात होने से ये स्प्रेड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम कोविड झेल चुके हैं, अभी सेफ रहना ज़रूरी है, प्रिकॉशन बरतना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इंडिविजुअल में ये बहुत ज़्यादा डेडली हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र, जिन्होंने बताया कि इन्फ्लुएंजा के मामले बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर जो सिम्टम है वो 5-6 दिन तक भी नहीं जाते हैं तो ज़रूरी है कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।